बताओ, देखो दोनों तरह के लोग होते हैं समाज में, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भाई जो हम मन लगा के बैठे थे, हमने नहीं पता भाई इतनी निकम्मी सरकार है, भाई इतना लंबा आंदोलन खींचेगा हमारा। भाई जो इतनी निकम्मी सरकार लगातार 1.5 महीने बैठने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं कर सकती। अगर कल को और वो जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तब भी 3 मुकदमे ठोक दिए, धारा 109 जैसी BNS जो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं ठोकी गई है। भाई एक बात बताओ चाची ताई, हम बैठी हो सारी, क्योंकि मैं मानता हूं जो पहले दिन से पूरे गांव ने आंदोलन शुरू करा है तो सबसे ज्यादा भागीदारी आप लोगों की रही। आज पूरी पंचायत के बीच में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमें ऐसा पानी की भी कोई जरूरत नहीं जिसमें आपके लाल गुजर जाए, कोई चला जाए, गांव में कोई नुकसान हो जाए, ऐसा पानी भी नहीं चाहिए। हम लोग ये कहते हैं और इसमें सरकार भी हमारे से दबी हुई है कि ये पाइपलाइन चैनत करेंगे। यही बात है ना, इन लोगों का पक्ष, ये चैनत गांव के नीचे इसलिए पूरा काम रहा उस दिन हट जाएगा, इनकी मदद तो ये पाइपलाइन दबा उस दिन भाई सारे खड़े हो जाएंगे, वहां उस दिन दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले हम ऐसा किसी के किसी लाल का कोई नुकसान हो, ऐसा कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे उसका इलेक्शन का समय आ जाए, कितना भी समय आ जाए, चाहे सरकार पलटी हो जाए। पर चैनत गांव से कोई ऐसी उम्मीद लगा के आए हो कि चैनत गांव सरकार पलट देगा, तो उसकी ऐसी उम्मीद मत लगाओ भाई। चैनत गांव पीने के पानी की लड़ाई के लिए बैठा है, चैनत गांव सामाजिक लड़ाई के लिए बैठा है, और चैनत गांव जब तक ठीक से पानी नहीं मिलेगा, जब तक चाहे कितना समय लग जाए, चैनत गांव ऐसे ही बैठा रहेगा। हम लोग शांति के दूत हैं, हम लोग शांति से इस आंदोलन को जितना चाहते हैं। एक महिलाओं से मैं मिलता रहता हूँ गांव में, क्योंकि यहाँ शाम के समय के बाद हम लोग महिलाओं से मिलते हैं। इन महिलाओं का सबसे बड़ी भागीदारी, हम लोग यहाँ से कुछ भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सभी महिला ये चाहती हैं कि बेटा ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए। हम तो कितने दिन बैठी रहेंगी, अपना काम छोड़ के बैठी रहेंगी, लेकिन आंदोलन ऐसे चलाना जिससे किसी भाई के किसी बेटे का कोई नुकसान ना हो। बताओ मातृ शक्ति हाथ उठा के, ऐसे चाहते हो ना आप लोग किसी का नुकसान ना हो। आज कमेटी के ऊपर हाथ उठाना, उसके ऊपर कोई भी शंका जाहिर करना बहुत आसान है, लेकिन कमेटी सेनापति को पता होता है उसकी सेना के पास कितनी सेना के पास ताकत बची है। हम लोग अपनी सेना को शांति के तरीके से, शांति के रास्ते पे चला के इस आंदोलन को हर हाल में हम भी चाहते हैं, चाहे बेशक हमारी जान चली जाए, आमरण अनशन कर देंगे और भी कर देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे और हर हाल में किसी भी युवा साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, गांव के किसी युवक पे आंच नहीं आने देंगे। हम कमेटी के लोग ये वादा करते हैं, हमारी चाहे जान चली जाए, गांव के किसी युवा साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, किसी भी साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम लोग खुद अगला फैसला बेशक चाहे कमेटी को पूरी को बैठना पड़ जाए, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और मरते दम तक बैठने के लिए तैयार है, लेकिन किसी युवा साथी को हम इसके अंदर ठोकना नहीं चाहते हैं। आप लोग सभी बताओ, आप लोग मेरी बातों से राजी हो या नहीं बताओ, आज तक समर्थन बताओ, करते हो कि नहीं? ऐसे बहुत आसान है बोलना, हम लोग नहीं चाहते जो काम राम बैठा और वह पाइपलाइन नहीं, सरकार में मत तो दबा के दिखा दो, बताओ सरकार में मत तो दबा के दिखा दे पाइपलाइन। वो गिरा काम रहे हमारा गोंडी, वो सिंह वाले भाई सारे रुकने लग रहे पाइपलाइन दबने को दिया, फिर ये भी आना हो हमें को ले जाए कहीं पाइपलाइन कितना लेके जाओगा? जब हमारे पास इतना बड़ा पक्ष है, जब हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, भाई पाइपलाइन न कोई बिछड़ दे हमें, तो उससे पहले हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे गांव के अंदर कोई नुकसान हो। हाँ भाई 6 तारीख को 2 घंटे का जाम करेंगे, सांकेतिक है ये, अभी 2 घंटे का, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे, तमाम सरदारी से पूछ के फैसला करेंगे, जिसमें तमाम किसान संगठन, सामाजिक संगठन और तमाम खाप के लोग होंगे। हम लोग चाहते हैं शांति से इस आंदोलन का हल निकले। इस गूंगी बारी सरकार को फिर बताना चाहते हैं, चाहे कितना लंबा समय लग जाए, चैनत गांव कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो ये कहती हूँ कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी है कि जिसके हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और सरकार हमारे को पानी भी नहीं दे सकती। तो इससे गंदी सरकार ना तो हमने कभी देखी और न ही भविष्य में कभी आएगी। तो मेरा तो मातृ शक्ति से और अपने सभी पिता बुजुर्गों से यही प्रार्थना है कि जो आपको बार बार कील बनकर चुभने लगे, उसको एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना चाहिए। और ये सरकार देखना चाहती है कि आपकी नसों में खा खून है और खा पानी है। नहीं तो हमने कभी नहीं देखा कि एक बार टी लगा दी और दोबारा उसको उखाड़ दिया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आपने भी
ये दिखाना है कि आपने भी पानी टी से लेना है। पानी कहाँ से लेना है? पानी टी से लेना है। और इस मातृ शक्ति के चनौत गाँव की मातृ शक्ति के लिए मेरे पास तो कबड्डी कंपनी जाएंगे, इनका धन्यवाद करने के लिए। मैंने ऐसी एक का कहीं नहीं देखी। और जिस आंदोलन में मातृ शक्ति आ जाती है वो आंदोलन कभी हारे नहीं जाते। जय जवान, जय किसान, जय चनौत। देखा है तो रावण और सीता दोनों बीड़े पीने पावे हैं। भाई ये रोल है। आप रावण की अनुभूति मत लो, आप इस हासी हल्के का प्रतिनिधित्व करते हो। आपका दायित्व बनता है कि कीड़ी को कण और हाथी को मण देने का आपका दायित्व बनता है। कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, एक पानी की घूंटे तो मांगा। हाँ, अरे पानी की घूंट बदली इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विदेशी ताकतों के सामने हस्ताक्षर करके एमएसपी खत्म करने के खिलाफ इस प्रकार के आंदोलन तो बहुत लंबे लड़ने पड़ेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस भलेके के अंदर मत रहना। भाई यूटी के ऊपर इस देश ने उलझाए रखा। ये टी का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन जाएगा, जिसमें और भी मांग आ जाएगी। ये बात आप नोट कर लो, 13 महीने तक ऊपर जाएगा। और भाई मैं धरना कमेटी के, हमारी जन्नत गांव की कमेटी से पहले भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। भाई माइक सेट अपने घर का ले लो, इसका कर्जा को नहीं पाटेगा। यू आंदोलन 14 महीने मान के चलो, 100% 14 महीने चलेगा, फिर की में सुनवाई होगी। और लड़ाएंगे 13 महीने का भी रिकॉर्ड आप आए तोड़ांगे। इन पे कौन टूटा है? इन या तो ये टी दे देंगे, कौन दे मैं ये दे को नहीं। इनकी नीति खराब है, इनकी न कोई नीति है न कोई इनकी नीयत है। ये जनता को परेशान करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखते। इनको यही नहीं पता सरकार कैसे चलेगी। आज एमएलए भी धक्के खा रहे हैं, मंत्री भी धक्के खा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं प्रदेश में क्यों पंजाब के अंदर जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये सरकारें आने जानी है। एसपी साहब आप नोट कर लेना, मिगलानी साहब हुआ करते थे सीनियर आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हुआ करते थे, उनकी गई थी। भाई यूएमआईटीसी का महकमा बंद कर रहा है, इस पर दस्तक कर दे। और उस मिगलानी को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर लगाया गया। जब वो यहाँ का वीसी बनकर, एक ही लड़का था, एक ही फांसी खा के मर गया। जब वो 13वीं करवा करके आया, आज के चनारखेड़ा के सरपंच धर्मपाल सिंह उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने पूछा, मिगलानी साहब आपने तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतनी बड़ी सजा परमात्मा ने कैसे दे दी? तो मिगलानी साहब ने कहा, धर्मपाल सिंह बात की नहीं है, बात उन 3500 उन कर्मचारियों और अधिकारियों की है जिसकी कलम से मेरी नौकरी चली गई। इस वजह से मेरा लड़का गुजरा है, उसने इस बात को स्वीकार किया था। इसलिए मुख्यमंत्री साहब ये यूट्यूबर केवल जनता की आवाज को बुलंद ही नहीं करते, इस यूट्यूबर के इस अनुसार इनकी रोजी रोटी चलती है। 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह देगी। इनके जो यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, इनके माँ बाप भाई बहन इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा जो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी रिपोर्ट देकर के आया है, कुछ पैसे इनके खाते में आएंगे। इनका रोजगार जो छीनने का काम किया है, सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, लेकिन जिस दिन को नुकसान उठाना पड़ा तो उस दिन जन्नत के धरने के ऊपर यूट्यूबरों की आवाज आपको अवश्य याद आएगी। इसलिए मिगलानी साहब की बात को ध्यान में रख करके एसपी साहब इन साथियों के अकाउंट तुरंत बहाल करो। ये केवल यूट्यूबर चैनल बंद नहीं, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए थे, उसके अंदर अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पहले दर्जे के ऊपर है।
और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, मेरे साथी सुरेश कोच कह के गए थे, शायद नंबरदार जी ने भी कहा होगा, 1975 की इमरजेंसी का बड़ा बखान कर रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसीज है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। एसपी साहब, डीसी साहब, मुख्यमंत्री जी, ये आपका नहीं, 1950 के अंदर संविधान के अंदर समानता का, समता का, स्वतंत्रता अधिकार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे के गए हैं। और उनके सपनों को साकार करना हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की आत्मा जो संविधान के रूप में है वो 150 करोड़ लोगों के दिलों में निवास करती है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इनके तो चैनल बंद कर दो। अरे भाई, इनकी दे जो टी, अरे भाई फिर जो मांग रह रही है, चाहे डग्गी का मामला है चाहे और है, वे मांग पूरी कर दो और फिर शांति प्रिय तरीके से तमने को नहीं बुलावा। वह 105 साल की ताई इस धरने का समापन करेगी। नीचे 14 महीने की मान के बाद चलो, मेरी बात अच्छी लगी हो भाई, कुर्ता ना पैर दी, खत्म कर दी बात। कोथड़ी में आयोड़ा है बोता हो रहा भाई, झूठ कौन बोल रहा, वहां बैठ गया जे, फिर तो नुका लगता मेरे बोते हो रहे हैं। तो नारे भाई, अच्छी बात लागियो बोल पड़ियो, नहीं लागियो जे ना बोलियो। और नल्ला गांव वाली बेबे का भी ध्यान रख लो। अरे आज भी पीछे तो दे दूंगा, ये नुकंगी बटा पिता के चलिया गया, बेटी के धरने पे को नहीं आऊंगा। रोज के 100 जोड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए 1.5 साल में फैसला हो व्यापा तो बैठ के हिसाब कर लेंगे, दलवीर ने कह दे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। डीसी एसपी तेरी कब्र खुदेगी। एसपी डीसी नायब बिहाड़ा साहब तेरी कब्र खुदेगी। पानी लेंगे, क्या बात भाई, पानी लेंगे, पानी लेंगे, पानी लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।